अब मैं जरा उदयपुर आ जाती हूं, क्योंकि राजस्थान को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। तो जरा बताइए, कांटे की टक्कर में आपकी सीट निकल गई, अपना परिचय दें, बताएं किन आधार पर जीते और 3 बड़े काम सांसद महोदय अपने क्षेत्र के लिए क्या करने जा रहे हैं। जी प्रणाम, आज तक को बहुत बहुत धन्यवाद। मेवाड़ क्योंकि भारत की जो मूल संस्कृति है और जो संघर्ष है उसका विगत 1500 साल से एक अस्मिता का प्रश्न रहा है और प्रेरणा का स्थान भी रहा है। तो प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप को नमन करते हुए, वहाँ के आदिदेव एकलिंग बाबा को नमन करते हुए हम जब मैदान में गए तो पूरी तरह से पूरे क्षेत्र में जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं सभी जगह से जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। और वो इसलिए आशीर्वाद मिला कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो 10 वर्ष की उपलब्धियां थी और जो आगे की योजनाएं हैं अभी तक की उपलब्धियों के साथ साथ में, तो जनता ने ये स्वीकार किया कि आगामी जो विकसित भारत 2047 का सपना है, तो मेवाड़ के जितने प्रश्न हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, घर घर पानी पहुंचाने की योजना हो, और जो बरसात का पानी बहकर समुद्र में चला जाता है उसको रोकने की योजना हो, या पर्यटन को लेकर योजना हो, और खनिजों के अजायबघर के रूप में भी उदयपुर को माना जाता है, तो उसका भी समाधान कैसे स्वरोजगार के साथ में जोड़ें, कैसे कौशल विकास को लेकर अधिक से अधिक स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करें, ये सारे मुद्दे जब जनता के बीच में रखे। जी अपने बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताया, आपके इलाके के जो लोग आपके बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, कैसे लड़े, किन मुद्दों पर लड़े, क्या पढ़ाई लिखाई की, क्या थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी, डॉक्टर मंदनलाल रावत, और मैं मूलतः एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। राजकीय सेवा में 27 साल का अनुभव था, लेकिन सामाजिक मुद्दों को लेकर, जनजातीय मुद्दों को लेकर और क्षेत्र की समस्याओं के अच्छे से समाधान हो जाए उसको लेकर हम लोग काम कर रहे थे सामाजिक स्तर पर, और युवाओं को जोड़ने को लेकर काम करते, प्रतिभाओं को जोड़ने का काम कर रहे थे। और वहाँ की संस्कृति में सबसे बड़ी जो ताकत है वो सामाजिक समरसता है, उसको लेकर जब काम कर रहे थे तो एक सहज रूप से आगे बढ़ते चले गए। और जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व ने, राज्य के नेतृत्व ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक मंच दिया है, जो अवसर दिया, उसको लेकर हम आगे बढ़े और 2,61,000 के अंतराल से हम कांग्रेस से जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद मिला है। तो इस बात को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं चाहूंगी कि वहां पर क्या कमाल आप लोगों की ओर से किया गया। हमने देखा विधानसभा भी बीजेपी जीत कराई और उसके बाद इतने बड़े बड़े मार्जिन से आप लोग भी जीते, लेकिन कई ऐसी सीटें रही जो बड़ी मुश्किल से निकल पाई और कई तो फंस गई। उसके पीछे की बड़ी वजह क्या समझ में आई? आज जनता ने ये तो देखा कि एक ऐसा नेतृत्व है राष्ट्र में जिनका अपने पास एक विजन है और इस विजन को लेकर हम सभी आगे बढ़ सकते हैं। तो इस विजन के तो साथ तो मेवाड़ की जनता थी। आप देखेंगे मेवाड़ में चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, यहाँ तक कि जालोर, सिरोही, अब काफी अच्छा परिणाम रहा। पाली भी हमारे साथ रहा, तो काफी ठीक रहा। क्षेत्र की सिर्फ बातें जो थी वो उसका समाधान नजर आता है, इस बात को लेकर आया। और ये भी नजर आया कि विकसित भारत 2047 में विकसित मेवाड़ वागड़ जो क्षेत्र कहते हैं उसके भी समस्याओं को समाधान के सूत्र सारे हैं। इस बात को जब हमने जनता के बीच में रखा, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान भाई हो, चाहे गरीब हो, गांव हो, शहर हो, सबके बीच में रखा, तो लगा कि हाँ, जब क्षेत्र की समस्याओं का समाधान एक नेतृत्व दे रहा है, मजबूत नेतृत्व है, तो सभी जुड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। तो अब पूरा जोश आई है आपका? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से जोश में है। और क्षेत्र की जो समस्या है उनको लेकर, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे टूरिज्म को लेकर हो, चाहे कौशल विकास की हो, चाहे अनुसूचित क्षेत्र में जो जनजातियों की बड़ी समस्या है, फॉरेस्ट राइट एक्ट की समस्या हो गई, कैसे उनको जोड़कर गांव को ताकत दें, लाइवलीहुड को कैसे जोड़ें, ये सारी बातें जब रखी हैं, वो सारे सूत्र हैं, आगे के कालखंड में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से सीधे अपने दर्शकों को लिए धन्यवाद आपका सांसद महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऐसे राज्य में जाते हैं जहां पर शिंदे साहब, आपने सुना होगा, लंबी कविता उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए पढ़ी है। तो शिंदे साहब की ही पार्टी से हमारे साथ नरेश जी जुड़ रहे हैं, जो कि ठाणे से इस बार सांसद चुने गए हैं। और नरेश जी, इससे पहले कि आप बाकी बातें बताइए, पहली बात बताइए, हमने सुना है 2-2 कैबिनेट मंत्री पद मांग रहे हैं शिंदे साहब, क्या मांग रहे हैं ये बताइए। नहीं, देखो, हम लोग नरेंद्र जी मोदी के साथ आए हैं, कुछ मंत्री पद पाने के लिए नहीं आए हैं। जो शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का जो विचार था हिंदुत्व का, उसीलिए हम उनके साथ आए, मंत्री पद के लिए नहीं आए हैं। और ये जो बातें चल रही, ये मांग रहे, वो मांग रहे, वो कुछ भी नहीं है। मोदी जी की हैट्रिक, यही हमारा मिशन था और इसीलिए हम उनके साथ आए। ये मीडिया में जब ये मांगो वो मांगो, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए, फैमिली पॉलिटिक्स में ये हमने चुनाव दर चुनाव देखा है। अगर आप चंद्रबाबू नायडू को छोड़ दें तो ज्यादातर जो फैमिली लेड पॉलिटिक्स है उसमें जनता विरासत बेटे को ही सौंप देती है। क्या आपको लगता है यहाँ पर भी वही हुआ, क्योंकि आपसे ज्यादा उनकी सीटें आई हैं उद्धव साहब की? नहीं, देखो, स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे, हमने 15 सीट लड़ाई थी, हमारी 7 सीट आई, उन्होंने 23 सीट लड़ाई और उनकी 9 सीट आई। तो स्ट्राइक रेट हमारा अच्छा है। और उन्होंने की जो सीट आई है उसके पीछे की रीजन है, लोगों को गुमराह किया है,
एक धार्मिक तेढ़ निर्माण करने का वातावरण वहां बंबई में और महाराष्ट्र में किया था। संविधान खतरे में है, उसी तरह की बातें की थी, वो नैरेटिव सेट करने का कोशिश की, उनमें वो सक्सेस हो गए। लेकिन मैं आज ही आपके चैनल में बता रहा हूं, जो 9 सीट उनकी आई है उसमें के 2 सांसदों ने ये 2 दिन में माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से साथ कांटेक्ट किया है और वो हमारे यहाँ आना चाहते हैं। महाराष्ट्र की जनता पहले भी कंफ्यूज थी, अब भी कंफ्यूज है। मैं बताती हूँ क्यों कंफ्यूज है। पहले समझ नहीं आ रहा था कि दो पार्टियां, शिवसेना की भी, एनसीपी की भी। अब कंफ्यूज है कि बाला साहब की विरासत मिली किसको, सीट उनकी ज्यादा, स्ट्राइक रेट आप गिना रहे हैं, तो कौन बना असली देखो वारिस आप बाला साहब? वोट देखेंगे तो हमको ज्यादा मिले हैं। और शिवसेना का जो बाला साहब का हिंदुत्व का जो विचार था, देखो बाला साहब का एक ही कहना था, अगर मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा तो मैं मेरा पार्टी बंद करूंगा। हम लोगों ने विधानसभा में बीजेपी के साथ युति की और विधानसभा चुन के आने के बाद अपने को मुख्यमंत्री मिलना चाहिए, उसकी कुर्सी मिलना चाहिए, इसलिए कांग्रेस के साथ चले गए। ये राजनीति नहीं होती ना। वो तो जश्न मना रहे हैं सर, और कह रहे हैं कि अजित पवार के कुछ विधायक अभी से ही जुड़े हुए हैं, उधर शरद पवार से बातचीत कर रहे हैं। ये देखो, कहीं शिंदे साहब की जो सरकार को ना बाला साहब का जो विचार था, सिर्फ बच्चा होके नहीं चलने वाला विचार आगे बढ़ाना चाहिए। उनका हिंदुत्व का विचार उन्होंने छोड़ दिया। आपको मालूम नहीं, महाराष्ट्र में मस्जिदों में, प्रार्थना स्थलों में मुल्ला मौलवियों को लाखों रुपए देके इस्लाम खतरे में इसी तरह का प्रचार किया गया। और इसीलिए आप वोट मशाल को दो, उद्धव ठाकरे को दो, इसी तरह का प्रचार हुआ। लोग बस भर के वोटिंग के लिए जा रहे थे, झुंड से लोग जा रहे थे। इसी तरह का वातावरण ये मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। बहुत कम वोटों से हमारी 2-3 सीट गिर गई है। सिर्फ वातावरण बिगड़ने का काम उन्होंने किया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, बहुत दिलचस्प सीट थी। और कल्याण वाली सीट पर जो रिजल्ट है, एकनाथ शिंदे के बेटे ही वहां लड़ते हैं, तो ये आपको क्या लग रहा है? मतलब फैमिली पॉलिटिक्स आप कहते हो, फैमिली पॉलिटिक्स, और उनके बेटे को टिकट दे देते हैं, मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तीसरी बार श्रीकांत शिंदे वहां चुन के आए, कैबिनेट मंत्री हैं अगले। ये देखो, हमारी तो मांग है, उन्हें देना चाहिए। तीसरी बार चुन के अभी कह रहे थे हमसे मंत्री के लिए तीसरी बार नहीं। ये देखो, हमारे पार्टी को अगर मंत्री पद मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे हमारे नेता को तो तीसरी बार चुन के आए। श्रीकांत जी का नाम आते ही इनका मन डोल गया। तीसरी बार लाखों वोटों से चुन के आए। मैं भी खुद 10 साल उद्धव ठाकरे गुट का जो खासदार था उसको 7.5 लाख वोटों से गिरा के आया हूं। तो बाला साहब जी की शिवसेना किसके साथ है वो प्रूव किया है। श्रीकांत शिंदे वो भी 2 लाख का गैप लेके, 2 लाख का डिफरेंस लेके मार्जिन से चुन के आया। तो शिवसैनिक हमारे साथ में, इसीलिए हम लोग इतने वोटों से। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। अब देखना दिलचस्प रहेगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी महाराष्ट्र में इन लोगों ने संभाल के रखी हुई है। अब यहाँ पे कैबिनेट मंत्रालय भी चाहिए, तो बीजेपी क्या ऐसा करेगी देखना